हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 23। एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ वो काला लिबादे वाला बूढ़ा आदमी यांग जी से कहता है तो फिर उसे कॉल करो। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ जिया आगे कहती है मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि उसके बाद क्या हुआ। उसका ओरिजिनल प्लान सैनजिंग को लालच देकर दूर ले जाने और सुबेन को अगवा करने का था, लेकिन क्योंकि मिस्टर डी और यांग जी पहले ही मर चुके थे इसलिए आगे का प्लान जानने का कोई तरीका नहीं था, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। फिर सैनजिंग ये सब बातें सुनने के बाद कहता है तो वे पहले ही मर चुके हैं, इसलिए चीज़ों ने एक अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया है। और सुबेन जिया से कहती है तुम आगे क्या करने वाली हो। फिर जिया कहती है क्या मैं, और रोते हुए कहती है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा हस्बैंड मर चुका है और मेरी छोटी बहन को पकड़ लिया है और एकमात्र शख्स जो मेरी मदद कर सकता है उसके मेरे साथ अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मेरी छोटी बहन को बचाने के लिए नहीं कहूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि जब मैं और मेरी छोटी बहन मर जाए तो तुम हमें दफना देना। फिर सैनजिंग अपने जगह पर खड़ा होते हुए जिया से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम इसे गलत मत समझना। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि सुबेन को फिर से परेशानी ना हो और जिन्हों को बचाने के लिए। और जहाँ तक बात रहा तुम्हारी छोटी बहन को बचाने का, तो मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। फिर जिया रोते हुए सैनजिंग को इसके लिए शुक्रिया कहती है और सुबेन सैनजिंग की बातें सुनकर सैनजिंग को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उससे पहले कोई शख्स यहाँ पर आते हुए कहता है विश्वास नहीं होता कि सू फैमिली का कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर रह रहा है, ये कितना अफसोसनाक है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही आवाज़ सुनता है तो वो कहता है कौन है। फिर हमें उस शख्स को दिखाया जाता है, लेकिन वो शख्स सैनजिंग के बातों का जवाब ना देकर सीधा सुबेन से कहता है मुझे यकीन है जब तुम टूट चुकी हो तब भी तुम्हें खुद को एक कुत्ते के घर में पनाह देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कैसा रहेगा तुम्हारा भाई तुम्हें एक बेहतर होटल किराए पर दे दे। फिर सैनजिंग इस शख्स की बातें सुनने के बाद कहता है क्या भाई, और सुबेन अपने भाई से कहती है शोयू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर शोयू कहता है क्या तुम जंगलू छोड़ने के बाद अपने सारे मैनर्स भूल चुकी हो, क्या तुम्हें कम से कम मुझे अपना भाई नहीं कहना चाहिए। फिर सुबेन कहती है क्या भाई, मैंने जंगलू छोड़ते ही तुम सबसे नाते तोड़ लिया है, इसलिए बस कह दो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर शोयू कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस अपने एक पुराने दोस्त से सुना है कि ग्रैंडपा ने कुछ लिया है जो सू फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ उस चीज़ को लेने आया हूँ। तो क्या छोटी बहन तुम जानती हो वो चीज़ कहाँ है। फिर सुबेन कहती है नहीं, और तुम्हारे यहाँ स्वागत नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुरंत यहाँ से चले जाओ। फिर शोयू कहता है बेशक ऐसा नहीं है कि तुम इस तरह के इतने हाई लेवल ऑब्जेक्ट के संपर्क में होगी। इतना कहते ही है कि तभी सुबेन इसे बीच में ही रोक देती है और कहती है चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। फिर शोयू कहता है क्या पुलिस को बुलाने, और फिर जोर जोर से पागलों की तरफ हंसते हुए कहता है मेरी अच्छी छोटी बहन, क्या तुम बिग चैंग में बहुत लंबे समय तक रहने के कारण मूर्ख हो गई हो, क्योंकि यहाँ मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत कौन करेगा। इसलिए छोटी बहन मेरा तुम्हें सलाह है कि उस चीज़ को मुझे सौंप दो, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और सुबेन को टच करने जाता है, लेकिन जैसे ही शोयू का हाथ सुबेन के करीब जाता है तो हमारा सैनजिंग शोयू के हाथ पे मारकर उसके हाथ को दूर कर देता है, जिस वजह से शोयू गुस्सा होते है सैनजिंग से कहता है तुम कौन हो। फिर हमारा सैनजिंग कहता है मैं सैनजिंग हूँ, और शोयू अपना एक हाथ पीछे करके उस हाथ पे अटैक बनाते हुए सैनजिंग से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना है। इतना कहने के साथ ही शोयू सैनजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, और हमारा सैनजिंग शोयू को अपने ऊपर अटैक करता देखकर वो भी अपने एक हाथ पे अटैक बनाकर शोयू के अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेता है। और शोयू जैसे ही सैनजिंग को अपना अटैक बड़े ही आराम से रोकता हुआ देखता है तो वो अपने मन में कहता है किसने सोचा होगा बिग चैंग जैसी जगह में ऐसा मास्टर होगा, क्या सरप्राइज है। और इधर हमारा सैनजिंग शोयू की ताकत को देखने के बाद अपने मन में कहता है उसका कल्टीवेशन बेस गहरा है, यहाँ तक कि अगर मैं अपना सब कुछ लगा दूँ तब भी सिर्फ 50% चांस है कि मैं जीतूंगा। लेकिन ये ठीक है अगर इस फाइट से मुझे चोट लगता है तो, लेकिन अगर इस फाइट की वजह से सुबेन को चोट लगता है तो, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है इसलिए ये मेरे लिए ज़रूर मुसीबत बनेगा। और हमारा सैनजिंग ऐसे ही अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन पता नहीं कैसे शोयू को सैनजिंग के मन की बात पता चल जाता है, इसलिए वो एक मुक्का बनाकर सैनजिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं अपने पावर को कंट्रोल करने में बहुत सटीक हूँ। और सैनजिंग के मुंह पे मुक्का मारता है, लेकिन जैसे हमारे सैनजिंग को मुक्का लगने वाला होता है उससे पहले हमारा सैनजिंग अपने दोनों हाथों से शोयू के पंच को रोक लेता है, लेकिन शोयू के पंच की ताकत इतना ज़्यादा होता है कि जिस वजह से सैनजिंग खिसकता हुआ दूर चला जाता है। और हमारा सैनजिंग अपने आप को इस अटैक से संभाल रहा होता है कि तभी अचानक से शोयू सैनजिंग के पीछे आकर सैनजिंग के गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारे सैनजिंग को अटैक लगने से पहले ही हमारे सैनजिंग को भनक लग जाता है, इसलिए वो तेजी से पीछे मुड़कर शोयू के अटैक को अपने कोनी से रोक लेता है। लेकिन शोयू को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है, वो बस आराम से अपना हाथ झटक कर सैनजिंग को नीचे गिरा देता है। और सैनजिंग जैसे ही नीचे गिरता है तो सुबेन और जिया सैनजिंग को भाग के आ रही होती है, लेकिन हमारा सैनजिंग उन्हें वहीं पर ही रोकते हुए कहता है मेरे पास मत आओ, और खड़ा होने लगता है। और खड़ा होने के बाद कहता है चलो फिर से लड़ते हैं।
और शुयू जैसे ही सेंजिंग की ये बात सुनता है तो वो हंसते हुए ताली बजाते हुए कहता है, बुरा नहीं है, तुम्हारी क्षमता को देखते हुए तुम खुद को इस छोटी सी जगह के राजा कह सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा शख्स मैंने लगभग 80 मारे हैं, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इन सब मामलों से बाहर रहो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। फिर सेंजिंग सुबेन की तरफ आते हुए शुयू से कहता है, क्या मामले, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सुबेन का मामला मेरा मामला है, इसलिए अगर वो ये नहीं करना चाहती तो कोई भी उससे ये नहीं करवा सकता। और शुयू जैसे ही सेंजिंग की ये बात सुनता है तो वो हंसते हुए कहता है, तुम दिलचस्प हो, मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपनी जगह नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, इसलिए कैसा रहेगा हम कोई सौदा करें तो? फिर सेंजिंग कहता है, क्या सौदा? और अपने मन में कहता है, ये क्या चाहता है? फिर शुयू कहता है, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस और फॉर्मेशन स्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? फिर सेंजिंग कहता है, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? और अपने मन में कहता है, ये काफ़ी सटीक है। फिर शुयू कहता है, 2 साल, मैं तुम्हें 2 साल का समय दूंगा, अगर तुम इन 2 सालों में जंगलों नहीं आ सकते तो मैं ना सिर्फ सुबेन को ले जाऊंगा बल्कि मैं साथ ही तुम्हारी इज्जत को सबके सामने कुचल डालूंगा। फिर सेंजिंग कहता है, इतनी बेरहमी क्यों? क्या होगा अगर मैं लकी रहा और जंगलू पहुंच गया? फिर शुयू हंसते हुए कहता है, तो फिर जंगलू के सबसे लग्जूरियस रिंग में तुम्हें मेरे साथ लड़ने का सम्मान मिलेगा, और उस फाइट का रिजल्ट चाहे जो भी हो आपका नाम पूरा शहर सुनेगा। इसे तुम जंगलू में अपना एक रास्ता शुरू करने का तरीका समझो। तो बताओ ये कैसा है, कोई बुरा सौदा नहीं है ना? फिर सेंजिंग शुयू से हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है तो सौदा रहा। फिर शुयू कहता है, अगर ऐसा ही तो मैं जाना चाहूँगा, और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले सुबेन से कहता है, मेरे जाने से पहले मैं कुछ आखिरी शब्द कहना चाहूँगा। सुबेन, उस बुड्ढे को ये बता देना कि वो चीज़ सू फैमिली के पास होगा, और एक बात, वो जो इसके बाद आएगा वो मेरे जितना अच्छा नहीं होगा। फिर सुबेन कहती है, समय आने तक हम उससे निपटेंगे। फिर शुयू सेंजिंग से कहता है, सेंजिंग, ये ज़ुआन मिंग मेंशन का लीडर खुद नहीं है जिसने तुम्हारे दोस्त को अगवा किया है, लेकिन कोई है जिसने एक इंसान का शरीर उड़ा लिया है। लेकिन तुम्हारी अभी की क्षमता को देखते हुए अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी मौत की मांग कर रहे हो, इसलिए खुद को थोड़ा और ट्रेन करो। फिर सेंजिंग कहता है, ये तुम्हारा चिंता का विषय नहीं है। और शुयू जैसे ही सेंजिंग की ये बात सुनता है तो वो यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है तो फिर अगली बार मिलेंगे, और यहाँ से चला जाता है। और शुयू के यहाँ से चले जाने के बाद सेंजिंग अपने मन में कहता है, क्या जंगलू में बड़े फैमिलीज ऐसे ही होते हैं, चाहे वो संसाधन हो या उनके पास मौजूद कनेक्शन। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं फ़िलहाल उनसे तुलना कर सकूं। और ऐसा ही अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी सुबेन सेंजिंग को आवाज़ देती है और कहती है, सेंजिंग, ग्रैंडपा ने जाने से पहले मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था। उस मैसेज में उन्होंने कहा था कि अगर हम कभी अनसुलझी कठिनाइयों की स्थिति में हो तो हम प्रोविंस सिक्योरिटी ब्यूरो में फेंग जिंगयाओ से मदद मांग सकते हैं। वो मेरे ग्रैंडपा का क्लासमेट हुआ करता था, इसलिए मुझे यकीन है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो वो मदद करेगा। फिर सेंजिंग कहता है, क्या प्रोविंस सिक्योरिटी ब्यूरो? अगर वे मदद करते हैं तो बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है? क्या पहले कुछ हुआ है? फिर सुबेन कहती है, इस सोसाइटी में जहाँ ताकतवर कमज़ोरों को खाते हैं वहाँ कोई भी अकेले ही ऊंचाइयों पर नहीं पहुँच सकता, उन्हें एक लिफ्ट की ज़रूरत होती है। और पहले फेंग जिंगयाओ का लिफ्ट मेरे ग्रैंडपा और दीरुइजी था, इसलिए अब जबकि दीरुइजी के साथ आपकी प्रतिद्वंदिता असल में पब्लिक है तो उससे मदद मांगना शायद मुश्किल होगा। फिर सेंजिंग सुबेन को दिलासा देते हुए कहता है, ये ठीक है, कुछ भी जटिल नहीं है, हम इसे खुद ही हल कर सकते हैं, बस इतनी जल्दी नहीं। फिर सुबेन कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर हमारा सेंजिंग अपने मन में कहता है, लानत है, अगर ये मेरी वजह से नहीं होता तो चीज़ें इस पॉइंट तक नहीं आता। और दोस्तों, मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय।